हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट की। हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुट जो 120 विकासशील देशों का गुट जो किसी शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं हुआ। और हम आपको बताएंगे साथ ही एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें प्रेजेंट में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व इतना नहीं है, लेकिन फिर भी हर 2 साल या 3 साल के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन गुट निरपेक्ष देशों की अपनी एक मीटिंग होती रहती है और उस वक्त इसका अहम योगदान था। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में अहम योगदान निभाया था तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम आपको बताएंगे विस्तार से गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, बताएंगे इसका परिचय, उद्देश्य, सिद्धांत और साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है गुट निरपेक्ष आंदोलन से। हम आपको बता दें गुट निरपेक्ष आंदोलन ये विश्व के 120 यानी वर्ल्ड के 120 विकासशील देशों का एक मंच है जिसमें वे देश शामिल हैं जो औपचारिक तौर पर विश्व के किसी भी बड़ी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं हुए। हम आपको बता दें कोल्ड वार के दौरान 2 महाशक्तियों के गुट थे, एक साइड यूएसए था, दूसरी साइड रसिया या यूएसएसआर कह सकते हैं। इस समूह की शुरुआत वर्ष 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। एग्जामिनर में अक्सर क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम हरियाणा पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किस सम्मेलन में हुई थी 1967 में और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी, यानी कि यूगोस्लाविया में बेलग्रेड एक जगह है वहाँ हुई थी। इस समूह का गठन यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नकरमा और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो द्वारा किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन की प्रक्रिया में वर्ष 1955 में आयोजित बांडोंगु सम्मेलन का भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था 1961 में, लेकिन इससे पहले एक सम्मेलन हुआ था बांडोंग सम्मेलन जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। उस सम्मेलन को महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। अब बात करें क्या उद्देश्य थे इसके उस वक्त। इसका उद्देश्य विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र मार्ग का निर्माण करना ताकि सदस्य देश प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष के में मात्र प्यादा बनकर न रह जाएं। यानी उस वक्त जो वर्ल्ड में जो शक्तियाँ थी उनके मध्य संघर्ष चल रहा था और उनके मध्य संघर्ष का सिर्फ प्यादा बनकर न रह जाएं, इसलिए उन्होंने अपना एक स्वतंत्र मार्ग का निर्माण किया और उसे ही कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट। यह एक स्वतंत्र निर्णय का अधिकार, साम्राज्यवाद व नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष और वैश्विक शक्तियों के संबंध में संतुलित नीति के उपयोग को उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाली 3 मूल तत्वों के रूप में स्वीकारता है। वर्तमान में इसका एक अतिरिक्त लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पूर्ण गठन में सहायता करना। अब बात करते हैं क्या थे इसके सिद्धांत। मूलभूत अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का सम्मान करना, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, सभी नस्लों और सभी राष्ट्रों के बीच समानता स्थापित करना, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, किसी अन्य देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप स्वयं को बचाव के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार का सम्मान करना, किसी भी वैश्विक शक्ति के विशिष्ट हितों को लाभ पहुँचाने के लिए सामूहिक रक्षा या संधि का उपयोग न करना, किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध आक्रामकता और बल का उपयोग के खतरे से बचना, शांतिपूर्ण ढंग से सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करना, आपसी हित और सहयोग को बढ़ावा देना, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करना, ये थे इसके सिद्धांत और ये था इसका उद्देश्य। और हमने बताया कब हुई इसकी गठन, 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में इसका गठन हुआ और बताया हमने कि अहम योगदान निभाया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 120 विकासशील देशों का ये मंच है जो कि विश्व की किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल नहीं हुआ और वो उसका मानना था अगर वो शामिल होता भी है तो वे प्यादा बनकर रह जाएगा।
इसलिए इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई थी उस वक्त नॉन अलाइंग मूवमेंट की। उन्होंने अपनी तटस्थता की नीति निभाई। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।